दोस्तों आज हम एसईपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक जा सकता है, सभी ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसईपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹7.63 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.69% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹7.55 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹11 के आसपास था, जिसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली और अपना निचला स्तर तक चला गया ₹4.65 तक, जिसके बाद से इस कंपनी में अब हमें दोबारा से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने तक इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹10 के आसपास जाने की संभावना है, तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग थी, उसमें लीडर्स और शेयर होल्डर्स के द्वारा इस कंपनी को आवेनिर इंटरनेशनल इंजीनियर एंड कंसल्टेंट्स एलएलसी, जो कि अबू धाबी में है, एक्वायर करने के लिए यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर एसईपीसी एंट्री इनटू द ग्लोबल ऑयल गैस इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट ईपीसी एंड कंसल्टेंटिंग इकोसिस्टम। अब ये कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर एसईपीसी मतलब कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस में भी एंटर कर रही है, अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रोथ में ला रही है। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 26.53% थी और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 0 थी, फिल की इन्वेस्टिंग 0.60% थी। वहीं पर जनवरी में प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, 27.15% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली हमें प्रमोटर्स के द्वारा दिसंबर से जनवरी के बीच। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसे हम फाइनेंशियली देखें तो दिसंबर में 4 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 10 करोड़ हुआ, जून में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 17 करोड़ हुआ, लेकिन सितंबर में प्रॉफिट कम हुआ था 8 करोड़ हुआ था। उसके बाद दिसंबर में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है, 15 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले क्वाड्रेंट तक ₹11 को क्रॉस करने की संभावना है। और यहाँ पर इस कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1448 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 019, इस कंपनी पर कर्ज है, इसी वजह से ये एक पेनी स्टॉक्स भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.77, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है फिलहाल कम है, क्योंकि इस कंपनी में हमें 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.26, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 9.69, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।